जाता है। जीने का लाभ उठाता आसन मुद्रा अपनाता। जीने का लाभ उठाता आसन मुद्रा। प्रेक्षा का ध्यान लगाने आता है कोई कोई। प्रेक्षा का ध्यान लगाने आता है कोई। जीवन का विज्ञान सिखाने आता है कोई कोई। जीवन का विज्ञान सिखाने आता है कोई कोई। जीवन को सफल बनाकर जाता है कोई कोई। आगे नीचे वाले आगे दिखाई देगा। नीचे वाले आगे, कुर्सी वाले पीछे। और कुर्सी। हाँ अच्छा। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज के प्रवचन का विषय रखा हुआ है सफल जीवन के सूत्र। हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, संत हो, श्रावक हो, नर हो, नारी हो, कोई भी इंसान है, चाहे डाकू भी क्यों नहीं हो, वो भी सफल होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति असफल होना नहीं चाहता। एक छोटे बच्चे से पूछा गया, बताओ बच्चे कि सबसे सरल काम क्या है? बच्चे ने तपाक से कहा, सर सबसे सरल काम है परीक्षा में फेल हो जाना। बहुत सरल। इसके लिए न तो होमवर्क करना पड़ता, न मम्मी पापा की डांट सुननी पड़ती, न स्कूल जाना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक योगी से पूछा गया कि सबसे सरल काम क्या है? योगी ने जवाब दिया, सबसे सरल काम है बीमार हो जाना। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। जितने भी महापुरुष हुए उन सबका विचार हम जानेंगे। कौन कौन महापुरुष क्या क्या सूत्र बताते हैं सफल जीवन के। भगवान महावीर स्वामी जो हमारे इस युग के अंतिम तीर्थंकर थे इसलिए कि अब वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर नहीं है।
कोई आपसे पूछ ले क्या भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर है, तो कहना है नहीं, थे। क्यों? क्यों थे? है क्यों नहीं? तो क्यों अभी क्या है? अभी वो हाँ, यही बात सही है। और भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर क्यों नहीं है? तीर्थंकर तो थे वो, तो तीर्थंकर क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो मोक्ष पधार गए। कई लोग समझते हैं कि तीर्थंकर और मोक्ष एक ही बात, नहीं, अंतर है। तीर्थंकर वह होता है जो साधु बनने के बाद 4 कर्मों को जिसने खत्म कर दिया, नाश कर दिया, वो होता है तीर्थंकर। और कोई आपसे पूछ ले कि अरिहंत और तीर्थंकर एक या 2, बोलो डगले जी, अरिहंत और तीर्थंकर। दोनों पर्यायवाची, अरहत कहे, अरहम कहे, तीर्थंकर कहे या अरिहंत कहे, ये पर्यायवाची। कोई आपसे ये पूछ ले कि केवली और अरिहंत ये दोनों एक या अलग? दोनों अलग। जो अरिहंत है वो केवली है, होते हैं, किंतु जो केवली हो वो अरिहंत हो जरूरी नहीं। दोनों के कर्म समान है, दोनों ने 4 कर्म खत्म कर दिए, लेकिन वो तीर्थंकर जो होता है तीर्थ की स्थापना करता है। तो भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया जीवन की सफलता का सूत्र क्या है, तो भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया अप्रमाद। अप्रमाद जीवन की सफलता का सूत्र। प्रमाद में रहोगे तो सब चूक जाओगे। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। राजस्थानी में कहावत है, सूत्या का पाड़िया जन्मे, सूत्या का पाड़िया जन्मे। 2 भाई थे, दोनों भाइयों की भैंस वो हुई, गर्भवती हुई और बोले रात को बच्चा होने की संभावना है। दोनों की भैंस ने बच्चा दिया। तो एक लड़का मालिक रात को उठा, देखा कि उसकी भैंस ने तो पाड़ा दिया और उसकी भैंस ने पाड़ी दी है। पाड़ा काम ज्यादा आता कि पाड़ी काम आती? महिला ज्यादा काम आती कि आदमी ज्यादा काम आता? तो उसने चेंज कर लिया कि पाड़ी अच्छी होती है और अपनी पाड़ी, उसकी पाड़ी अपने पास रख दी और पाड़ा जो जन्मा था वहां रख दिया। और सुबह उठे, देखते भाई बच्चे ने क्या जन्म दिया, भैंस ने क्या जन्म दिया। तो देखा, एक ने कहा अरे मेरे तो पाड़ी हुई, दूसरे ने कहा अरे मेरे तो पाड़ा हुआ। तो उसने कहा सूत्या का पाड़िया जन्मे, चेंज कर। फिर पाड़ी पाड़ी ये तो एक व्यवहार की बात है, इसके पीछे भाव क्या है? जागरूकता। तो जो जागो, जागने का अर्थ ये नहीं कि सोना नहीं। एक होता है सोते हुए जागना और एक होता है जागते हुए सोना। क्या होना चाहिए? सोते हुए जागना चाहिए या जागते हुए सोना चाहिए? यानी नींद नहीं लेना चाहिए। यहाँ सोते हुए जागने का अर्थ है होश रहे, हर काम होश पूर्वक करो। आप यहाँ बैठे हो और आपका ध्यान घर पे चला गया, तो आप शरीर से तो यहाँ बैठे हो, मन से कहीं चले गए। घर में संत आए, बहू से पूछा आपके ससुर जी कहाँ है? बहू ने बोला मेरे ससुर जी तो कलकत्ता की मयूर भंजक दुकान पर जूता लेने गए हैं। और वो ससुर जी अंदर बैठे थे, सामायिक कर रहे थे। बाहर आए गुस्से में, देखो महाराज जी
अभी आपके सामने रंग हाथ पकड़ लिया, कितना झूठ बोलती है मेरी बहू, सामायिक भी करती नहीं है और झूठ भी बोलती है। मैं देखो सामायिक करता हूँ और आपके सामने देखो मुंह पत्ती लगी है और यहाँ बैठा हूँ और ये देखो बोलती है कि मैं तो कलकत्ता की दुकान पर जूता खरीदने गया। बहू से पूछा संत ने जानते थे सच्चाई क्या। बहू तुमने कहा कि तुम्हारे ससुर जी तो यहाँ नहीं है, जूता खरीदने गए, और ससुर जी तो यहीं बैठे दिखाई दे रहे, तो तुम्हारा झूठ नहीं लगा। बोले गुरुजी माफ करना, मेरा छोटा सा ज्ञान है, वो ये ज्ञान कहता है कि ये मन से वहां गए थे। पूछा संत ने, बोलो सावक जी तुम्हारे मन में क्या विचार आया था। विचार तो ये आया था जूते पुराने हो गए, सामायिक चल रही है, सामायिक के बाद में मयून भुंजक दुकान पे जाऊंगा और जूते खरीद के ले जाऊंगा। तो तुम शरीर से तो यहाँ थे, मन से कहाँ थे। आप लोग खाना बना रहे हो और आपका ध्यान कहीं और चला गया। कई बार खाना बनाते बनाते गलती हो जाती है कि जिसमें डालना चाहिए चीनी उसमें डाल देते नमक, जिसमें डालना चाहिए नमक उसमें डाल देते चीनी, गड़बड़ी हो जाती क्योंकि ध्यान नहीं रहा, आपका ध्यान कहीं और। एकाग्रता, ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं, ध्यान का अर्थ दो बताए आचार्य श्री महाप्रभु जी ने, देशबद्ध ध्यान और देशातीत ध्यान, कालबद्ध ध्यान और कालातीत ध्यान। देश का मतलब स्थान। धर्म ऐसी चीज है किसी भी स्थान पर, किसी भी देश में, किसी भी कोने में आप धर्म कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। तो ध्यान का एक ध्यान होता है आंख बंद करके बैठना, ये कालबद्ध ध्यान। कितनी देर आंख बंद करोगे, कितनी देर करोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अंत में तो आंख खोलनी पड़ेगी। एक ध्यान होता है जिसमें आंखें बंद नहीं की जाती है, जिसमें बाहर से नहीं लगता है कि ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान का नाम कालातीत ध्यान, प्रेक्षा ध्यान की भाषा में भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ है भजन के समय भोजन न हो और भोजन के समय भजन न हो, खेलने के समय पढ़ाई न करे और पढ़ाई के समय खेले नहीं। जिस समय में जो काम करना चाहिए, श्री गणेश सूत्र में लिखा है कि अन्नम अन्न काले, शयनम शयन काले, पान्नम पन्न काले, यानी बोलने के समय बोलना और सोने के समय सोना, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना। एक साधक से पूछा गया, कन्फ्यूशियस से पूछा गया कि जीवन की सफलता का सूत्र क्या है, तो क्या जवाब दिया, भूख लगती है तब खाना खा लेता हूँ, प्यास लगती है तब पानी पी लेता हूँ और नींद आती है तो सो जाता हूँ, बस। आप बोलेंगे ये कोई जीवन की सफलता सूत्र है, बहुत बड़ी बात। हम ऐसा करते ही नहीं। हम क्या करते हैं, खाने के समय जाते और जाने के समय खाते, सोने के समय जगते हैं और जगने के समय सोते हैं। बम्बई में खास, अब तो बम्बई की हवा उदयपुर में भी लग गई लोगों को। जिस तारीख को आप लोग जगते हो उस तारीख को सोते नहीं, हाँ, जिस तारीख को आप सोते हो उस तारीख को जग जाते हो। इसका मीनिंग समझ गया? यानी 12 बजे बाद तारीख बदलती है। बहुत सारे लोग अभी 12 बजे नहीं है, 5 मिनट बाकी है, अभी नेट फालतू जाएगा, चलो डाउनलोड कर ले, कुछ देख ले। ये नेट के चक्कर में हमारी नींद गई। बोले नींद बंद करने से नींद आती है या नेट बंद करने से नींद आती है? नेट बंद करने से नींद नहीं आती, नेट बंद करो, नींद अपने आप आ जाए। बहुत सारे माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चा रात को मोबाइल हमको वापस देता है, बस 15 मिनट बाकी रहते हैं, तब नेट खत्म होने वाला होता है, तब ला के देता है, लो मम्मी पापा यूज कर लो। दिन भर तो सारा उसने खत्म कर दिया, अब क्या बचा। तो ये कहने की बात यह है कि जागरूकता, तो भजन के समय भोजन न हो और भोजन के समय भजन हो। तो बताया प्रमाद मत करो। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा कि धर्म के प्रति उत्साह रखना,
यह है अप्रमाद। और धर्म के प्रति अनुसार रखना यह है प्रमाद। आपको जैसे पता है 9 बजे प्रवचन होगा और आप धीरे धीरे आराम से आ रहे हैं, बिना रुचि के आ रहे हैं, और सारा काम दूसरा कर रहे हैं। मोबाइल आ गया तो मोबाइल पहले अटेंड कर रहे हैं, सामाजिक बाद में देख लेंगे। ये धर्म के प्रति अनुसार। और मानो लेट भी हो गए, लेकिन चलो फटाफट चलो, देरी मत करो, आते ही पहले सामाजिक, वहां से आते ही वंदना करते ही सामाजिक पटक लो, 2 मिनट भी खाली के जाए। ये है अप्रमाद। तो आपके हाथ में 2 तरह की हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। कभी ऐसा भी होता है जीव मर गया और कर्म का बंधन न हो। क्या हो सकता? जीव मर जाए और कर्म का बंधन न हो। इसलिए आचार्य भिक्षु ने लिखा कि जीव हिंसा और जीववध दोनों में अंतर है। जीव हिंसा और जीववध दोनों में अंतर है। और ऐसा भी हो सकता है कि जीव नहीं मरा और तब भी कर्म का बंधन हो जाए। इसका एग्जाम्पल दो आप, दागले जी। ऐसा सोच लिया जो रावण का साधु पेड़ करके चलता और उनके पेड़ों से जीव नहीं जाता तो निशानी होती है उनसे। और जो पेड़ करके नहीं चल रहा और उनके द्वारा जीव अगर मर गया तो होता। एकदम से समझना, यानी जागरूकता। अब कोई संयमी साधु, कोई भी साधु संयमी होता पाए, साधु यानी संयमी, अगर उसको देख के चलना चाहिए। लेकिन प्रमाद ज्यादा है, अप्रमाद बहुत कम है, तो देख के नहीं चलता है। बातचीत करते करते सारी लंबा पूरा समय बातचीत में ही चला जाता, तो फिर वो साधुपने में दोष लगता। ईर्या समिति पहला साधु का रहता, ईर्या पूंजी मूल की किनमें नहीं सचेत, जो साधु ने देख के किनमें अटावे। साधु चल रहा, साधु की पहचान करे। देखो हमारे आचार्य महासमण इतने विद्वान, इतने धर्मसंघ के आचार्य, इतने बीजी, लेकिन जब चलेंगे तब बात नहीं करेंगे, और बात करेंगे तब चलेंगे नहीं। पिलानी के बहुत बड़े मालिक बिरला जी, शायद बिरला जी नाम होगा, चल रहे थे आचार्य तुलसी के साथ, और बीच बीच में आचार्य तुलसी रुक जाते, फिर चलते, फिर रुक जाते। बिरला जी ने कहा, गुरुजी क्या आपके पैर में तकलीफ है? आप बीच बीच में क्यों रुक रहे हैं? बोले हम साधु हैं, हमको चलते समय बोलना नहीं और बोलते समय चलना नहीं। तुमने बात की, जवाब देना था तो मैंने रुक के जवाब दिया। बोले गुरुजी हमको पता नहीं था कि आपका ये नियम है, जैसे मैं आपसे प्रश्न नहीं करता, बात नहीं करता। ये देखिए जाओ। तो आप लोग भी कहा जाता है, नीचे देखे चाले 4 गुण, गमी वस्तु मिल जाए, हिंसा चले, दया फले और दृष्टि दोष टल जाए। आप देख के चल रहे हो, कई बार कितनी सारी आइटम जमीन पे पड़ी रहती है, अच्छी चीज पड़ी रहती है, खराब भी पड़ी रहती है। आजकल कभी आप चौराहे से निकलो तो कई लोग चौराहे के साइड में, चौराहे के ऊपर में कोई चीज डाल देते हैं, हरी मिर्ची या टमाटर या कोई ऐसी टोटके वाली चीज, कोयला वगैरह। अब कहते उस पर अगर पेड़ रखा गया तो अगर आप देख के चलोगे तो आप पेड़ नहीं रखाओगे, कोई जीव हिंसा से बच जाओगे आप। जीव कितने चलते रहते हैं, आचार्य चलते हैं, पूरा ध्यान कितना देखना चाहिए आगे। युग प्रमाण भूमि, जितनी शरीर की ऊंचाई है उतना आगे देखो, बस इससे ज्यादा नहीं देखना। ये नियम, इतना देखा, इतने आगे चल गए, फिर आगे देख लिया, फिर वापस। तो अगर रास्ते में जीव है तो गुरुदेव बोलेंगे जीव है, जीव है, संतों को पीछे याद करा। हालांकि कई बार आगे संत चलते हैं, वो सावधान कराते हैं। एक बार ऐसा हुआ, जयाचार्य के समय एक साधु जी हुए, मोती जी साधु, मोती नाम था, छोटे बच्चे थे, तो वो आगे आगे चलते थे। आज भी गुरुदेव के साथ में कई छोटे संत हैं, उनको आगे रखते हैं दो दृष्टि से कि बच्चा के पीछे रह न जाए, और ध्यान में भी रहे गुरुदेव के कि कैसे चलता है, क्या करता है। तो आगे जो संत देख के चल रहे हैं उनको वो बोल देते हैं कुछ हो तो, लेकिन अगर उन्हें देख के नहीं चला और जयाचार्य चल रहे थे
और जयाचार्य के पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा निकाल दिया गया। और जयाचार्य तो जयाचार्य, क्या तरीके से उन्होंने एक दोहे की रचना की मोती जी साधु को संबोधित करते हुए कि मोती जी साधु रंगी लो, चाले आंको बाको, हीरिया पूरी सोजे नहीं, नहीं बतावे काटो, ए तो लखासर रो डागो, माने पाली माहे लादियो। वो लखासर डागा जी का था, पाली में उनको मिले, उनकी दीक्षा हुई, तो जयाचार्य ने दोहा बना दी। कुत्ते लड़ रहे थे सुजानगढ़ में, और कुत्ते के बारे में दोहा बना दी। तो ऐसा कविता भी बना देते। किसी ने पूछा, भाई आप ये कविता की रचना कैसे करते हो? बोले छोटी सी टोक सी तामे भरियो सफेदो, जतन करने राग्यो, नहीं तो पड़ेरो रेतो। बोले ऐसे कविता बनाते। तो ये जागरूकता, यानी तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। जीव मर गया, ये कौन सी हिंसा? द्रव्य हिंसा। और जीव नहीं भी मरा लेकिन मानने की भावना, ये है भाव हिंसा। यानी प्रमाद का कारण है द्रव्य हिंसा, और अप्रमाद का कारण है भाव अहिंसा। भावना से अहिंसा का पालन किया, कोई जीव चाहे मर गया लेकिन जागरूकता रखी तो वह हो गया हिंसा। तो हिंसा और अहिंसा, आप लोग श्रावक हो, साधु बैठा समता में तो गृहस्थ बैठा ममता में। अब गृहस्थ में सोच झमेले सामायिक लेते लेते फोन आ गया, अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कौन क्या मन में रहते ही है। तो बहुत सारे काम रहते ही है, बहुत सारे धंधे चलते ही रहते। तो तल्लीनता के साथ अब यहाँ आए हो, तल्लीनता के साथ बैठो और सुनो बात को, और उतारने की कोशिश करो। पहले तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो याद भी रहेगा, बाद में काम भी आ जाएगा आपको। तो भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया अप्रमाद। एक अपने आचार्य हुए, पहले आचार्य भिक्षु स्वामी से पूछा गया कि जीवन की सफलता का सूत्र क्या है? तो उन्होंने कहा त्याग करो, त्याग करो। त्याग धर्म, भोग धर्म नहीं। आचार्य भिक्षु ने बताया धर्म की पहचान के कितने प्रकार बताओ दागले जी? 5 प्रकार। त्याग धर्म, भोग धर्म नहीं। दूसरा आज्ञा धर्म, अनाज्ञा धर्म नहीं। तीसरा संयम धर्म, असंयम धर्म नहीं। चौथा उपदेश धर्म, जबरदस्ती में धर्म नहीं। और चौथा अनमोल धर्म, पैसे से प्राप्त होने वाला धर्म नहीं। धन से नहीं धर्म का नाता, मन को साधे व सद जाता। तो धर्म बताया त्याग करो। अब बहुत सारी चीजें खाने की, लेकिन यदि आप त्याग नहीं करते हो, चाहे आपने नहीं खाया हो, खाने का लग रहा है, दोष लग रहा है, चाहे आपने नहीं खाया हो, तो त्याग का इतना महत्व है। अभी आप लोग यहाँ सामायिक कर रहे हो प्राय, या प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन सुनने वाले निद्रा भी कर रहे हैं, सामायिक वाले संवर भी कर रहे हैं, तो बच सकते हो आप। गृहस्थ जीवन में सावित्री काम से बचने के मात्र 2 उपाय बताओ, कौन कौन से? सावित्री काम से बचने के गृहस्थ जीवन में मात्र 2 उपाय। पहला उपाय सामायिक और दूसरा उपाय संवर या पोषण। इससे यानी सावध्योग का त्याग, बल्कि संथारा भी, संथारे में सावध्योग का त्याग नहीं होता, उसमें आहार पानी का त्याग हुआ, सावध्योग तो खुला। तो ये बहुत बड़ी बात। तो आचार्य श्री महासमन जी फरमाते हैं, एक सामायिक करने वाला श्रावक एक मुहूर्त के लिए वो एक प्रकार से साधु जैसा बन जाता है। कितना बड़ा फायदा है सामायिक का, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते। मानो जान लिया लेकिन उपयोग भी नहीं आता। मानो आप गए, 20 मिनट का समय है, 20 मिनट का संवर कर लिया तो उससे भी पूरा लाभ मिलता है। तो भगवान आचार्य भिक्षु ने बताया कि आप करें। आचार्य श्री तुलसी से पूछा गया कि जीवन की सफलता का सूत्र क्या है? तो उन्होंने 3 सूत्र बताए कि काम में सफल होना है तो चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति, इन तीनों में
गैप नहीं होना चाहिए। आज आपने चिंतन किया और चिंतन करने में 5 साल लगा दिया और निर्णय कर ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा? चिंतन भी ज्यादा नहीं, एक समय तक चिंतन करो। एक आदमी दूसरे आदमी से मिला, उसने उससे पूछा, भाई तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो, 5 साल हो गए, जरा सोचना चाहिए, 5 साल तक तुम क्या कर रहे थे? पहले 5 साल तक सोच रहा था, सोचने में 5 साल लगा। एक आदमी से पूछा, तुम क्या सोचते हो? बोले मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूँ। तो कितना पैसा लगेगा? बोले सोचने का पैसा नहीं लगता, सोच रहा। तो चिंतन, निर्णय, चिंतन सही होगा तो निर्णय सही होगा, निर्णय सही होगा तो क्रियान्विति गलत नहीं हो सकती। और जीवन में सफल होना है तो सूत्र बताया, चिंता मत करो, चिंतन करो, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो, प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। एक होती चिता, एक होती चिंता। आप लिख के देखो कितना अंतर है, एक बिंदी का अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषण। चिता दहती निर्जीव और चिंता दहती सजीव। जो चिता होती है मुर्दे शरीर को जिंदगी में एक बार जलाती है, उसमें भी कोई कष्ट नहीं होता। आप अनुभव कर सकते हो, कैसे करो, मरने के बाद में कोई अनुभव होगा। लेकिन चिंता जो होती है वो जिंदी आत्मा को पता नहीं कितनी बार जलाती है। तो आचार्य महात्मा जी ने फरमाया कि चिंता करने से 4 नुकसान होते। कई बार बताया था, आपको याद नहीं तो वापस बता दें, या नए लोगों को जानकारी मिल जाएगी। चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवति चिंतया। चिंता करने से रूप का नाश होता। हमने ऐसे लोगों को देखा, जब तक चिंता नहीं थी शरीर बहुत सुंदर था, लोग बहुत तारीफ करते थे, कितना सुंदर। लेकिन चिंता आई और सुंदरता चली गई। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंता आने से ज्ञान का नाश होता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, सारा जो याद किया हुआ आदमी भूल जाता है। एक आदमी की शादी हुई, उसको कहा गया तुम शादी के पहले गीत गाते थे, कोई राग गाते थे, राग गाओ, कोई गीत गाओ। उसने बोला भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, तेल लूण और लकड़ी। सब शादी के बाद सारी शक्ति कहीं और चली जाती। तो यह कहा गया कि चिंता करने से रूप का नाश होता है, चिंता करने से बल का नाश होता है, ज्ञान का नाश होता है। कोई व्यक्ति अब अचानक धीरे धीरे शरीर से कमजोर हो रहा है, यानी कि उसको कोई चिंता आ गई। और व्याधिर भवती चिंतया, व्याधि यानी शारीरिक बीमारी, कई तरह की बीमारी होती है, आधि, व्याधि और उपाधि, तो ये सब बीमारियां आती है। तो चिंता नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, व्यथा नहीं करना चाहिए। दूसरा सूत्र, व्यवस्था करना चाहिए, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो। और तीसरा बताया गया, प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। प्रशस्ति यानी अपने मुख से अपनी बड़ाई करना। और जो आदमी बड़ा होता है उसकी क्या पहचान? बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। इस तरह से ये चिंता नहीं करना, चिंतन करना, व्यथा नहीं करना, व्यवस्था करना और प्रशस्ति नहीं करना, प्रस्तुति करना, काम करके दिखा दो। कहते करने वाला कहता नहीं और कहने वाला करता नहीं। तो इस तरह से ये सूत्र बताए। हमारे धम्मसंघ के आचार्य हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनसे पूछा गया कि जीवन की सफलता का सूत्र क्या है। पहला सूत्र फरमाया निशेषम, अंग्रेजी में नो पेंडिंग। रात को सो रहे हो तो चिंतन करो, आज जितना काम होना था आज का काम हो गया है, कल के लिए कोई काम मेरा बाकी नहीं है, कल होगा तो अपना कल
नया काम आएगा, नया जीवन आएगा। आज का यानी कि भार मुक्त होकर कई लोग सारी दुनिया का भार लेकर सोचते, पर क्या सोचते, मेरे बिना काम नहीं चलता। ये मत बोलो बिना मेरे न चलता काम दुनिया का। एक आदमी संत के पास में गया, बोले तुम तो कभी संतों के पास में आते नहीं हो, आना चाहिए। बोले गुरुजी मेरे बिना घर का काम नहीं चलता, खाना की व्यवस्था मैं करता हूँ और बच्चे भी है, पत्नी भी है, सबको दुकान को भी संभालना पड़ता है, मेरे बिना कोई काम नहीं चलता। बोले अच्छा कुछ दिन तो यहाँ रुको, और ऐसा मंत्र आदि दिया, उसका मन लग गया। 7 दिन बाद में कहा अब तुम घर जाओ होगा। नहीं, बोले मन लग गया। बोले घर पर जाओ तो तुम कहते थे तुम्हारे बिना काम नहीं चलता है, देखो क्या स्थिति है। अब संत ने इधर से कहानी है, एक लेटर भेज दिया घर पर कि तुम्हारे पति को जंगल में शेर खा गया। वो समाचार मिले और घर में हाहाकार मच गया। बोले अब कितने दिन रोएंगे, आप भी जीवन में कभी कष्ट आते हैं, रोते, कितना रोते। महिलाओं की कितनी आदत, 4 आदत हर इंसान की भी हो सकती है, महिला की बता। महिला की पहली आदत क्या, खूब बोलना, बोलते बोलते फिर थक जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो फिर जाकर सोना, फिर सुबह उठकर कहना मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। तो उसने क्या बात कर रही थी, हाँ, तो रोना लग गया, घर में हाहाकार मच गया। अब कितने दिन रोएंगे, रोना बंद किया। आसपास के लोग सहयोग करने लग गए, वो भी कमाने लग गए, सोचते भाई इसके पिताजी है नहीं, बच्चों को सहयोग करने, जैसे घर वाला नहीं है, सहयोग करने लगे। 7 दिन बाद में बोले अब तुम जाओ। गया, रात सोचा रात को जाऊं उनके, ताकि पता चले भाई मैं आया हूं। उनको पता नहीं कि घर पे क्या समाचार भेजा। बोले दरवाजा खोलो। बोले कौन हो? बोले भूल गए, मैं हूं तुम्हारा पप्पू का पापा। बोले नहीं तुम चले जाओ। क्यों? चले जाओ तुम्हारा काम नहीं कुछ भी, अभी चले जाओ, भले जाओ। क्यों? अरे हमने सुना था कि तुमको शेर खा गया है और तुम, ये लगता है कि भूत बनकर आया है, और अब घर में आ जाएंगे, मुझे भी दिक्कत, मैं भी भूत से डरती हूँ, बच्चे भी डरते हैं, तुम चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे मेरे बिना काम नहीं चलता, मैं जिंदा हूँ। हाँ सब ऐसे ही कहते जिंदा हूँ, चले जाओ। वो सही में जिंदा था, देखिए आप ये दुनिया। दरवाजा नहीं खोला। बोले संसार कैसा है, मैं तो मानता था कि मेरे बिना काम नहीं चलता है, ये तो पहले से भी बोले अच्छा काम चलता है। पहले तुम अकेले कमाते थे, अब तो मैं भी कमाती हूँ और पेंशन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, बच्चे का भी सहयोग मिलता है, आसपास सहयोग कर रहे हैं, अब तो और अच्छा काम चल रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं, चले जाओ। और यहाँ रोगे तो और उल्टी परेशानी होगी। देखो ऐसी संसार है। तो उसको वैराग्य आ गया, संतों के पास गया। बोले महाराज साहब आपने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, मैंने ये अनुभव कर लिया है कि मेरे बिना काम चलता है ये दुनिया। इस तरह से उन्होंने फरमाया निशेषम, ये कल की चिंता लेकर मत हो। दूसरा सूत्र बताया कि खाद्य संयम, खाने का संयम। एक खाने का संयम से कितना बड़ा संयम होता। देखिए हमारी जीभ होती, खाती कौन? जीभ। वो खराब करती है पेट को और हॉस्पिटल भी खड़ा करती है। देखो हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5। कितना सुंदर सिस्टम है। आंखें कितनी, काम कितना, कौन सा काम? देखना। और कान कितने, काम कितना, और नाक के नथुने कितने? 2। काम कितना? जीभ कितनी, काम कितने? 2 नहीं, अनेक, 100 कहना चाहिए, 1 नहीं 100 काम। जीभ से कितने काम? ये मुख्य 2 काम, खाना और बोलना। या तो खा के बिगाड़ेगी या बोल के बिगाड़ेगी। खा के बिगाड़ेगी तो पेट खराब करेगी, हॉस्पिटल खड़ा कर देगी, और बोल के बिगाड़ेगी तो महाभारत तैयार। कितने लड़ाई झगड़े सब किसके हुए?
बोलने से सारे हुए। पूरा महाभारत देखिए आप, थोड़ा सा गलत बोल दिया बिना सोचकर कि अंधे के बेटे अंधे होते, इतनी सी बात के लिए महाभारत हो गए। देखिए इतिहास देखिए आप, जितना भी युद्ध हुआ किसके कारण? महिलाओं के कारण, और मारा गया आदमी। महाभारत हुआ द्रौपदी के कारण, मारा गया आदमी। रामायण हुई सीता के कारण, मारा गया आदमी। घर में देखिए आप, जितने लड़ाई झगड़े होते किसके कारण? अब फिर बोलो, बहुत सारे हो सकते। तो ये मेरा भाव ये था कि आचार्य श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि खाने का संयम करो। एक होता है खाने के लिए जीना, एक जीने के लिए खाना। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? एक हमारे समन जी थे मेरे साथ, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उन्हें आप फोन कर दोगे कि मैंने उससे पूछा तुम्हारा मन लग गया? बोले खाना अच्छा है। फिर एक दूसरे गांव में गए गुजरात में, मैंने कहा मन लग गया? बोले नहीं लगा। क्यों? खाना अच्छा नहीं। इसका मतलब खाने के लिए महाराज मैंने ऐसे कोई किससे भी कहा, जिसका उद्देश्य यही है। एक आज बोले खामन मिल गई खिचड़ी, सोवन मिल गई छाछ, और गुरु पूछे चेला यही है क्या? गुरु से पूछा क्या यही मोक्ष है? आराम से खाना मिल रहा है। मुंड गुंडाया 3 गुण, माथा नहीं भांजे खान, मांगया तो लाडू मुझे लोग के महाराज। मुंड मुंडाने से भी 3 फायदे होते, खाज नहीं होती माथे में, और लोग सोचते महाराज, और मांगने से लड्डू मिलते। अरे महाराज ऐसा लड्डू दो। तो ये उन्होंने बताया, फरमाया कि खाद्य संयम करो। और तीसरा उपाय बताया, हर चीज में विवेक लगाओ। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? ये नारा किसने दिया? आचार्य श्री तुलसी ने नारा दिया, विवेके धम्म माई। पहले मैं समझता ये शायद भगवान महावीर का होगा, लेकिन जब आचार्य श्री तुलसी ने उज्जैन में चतुर्मास किया, उस समय ये नारा दिया गया कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा? विवेक लगाओ। आप सामयिक करते हो, अच्छी बात है। आप रात को 2 बजे उठ के बहुत जोर जोर से स्वाध्याय आदि करने लग गए, बोले क्या कर रहे हैं? नहीं सामयिक कर रहा हूँ। ये विवेक नहीं। आप स्थिति देखो, आप स्थिति देखकर, धर्म भी स्थिति देखकर करना कि कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, कितना करना, कितना नहीं करना, हर चीज का विवेक आ जाए तो ये बहुत बड़ा धर्म होता है। आचार्य श्री महासमन जी से पूछा गया जीवन की सफलता का सूत्र क्या है? उन्होंने कहा सही सूता, सहन करो। जो सहता है वो रहता है। जो पत्थर न लग जाए दीवार में, वही ठोकरे खाए बाजार में। सहन करो। कितना सहन करो? बोले सहन करें, कितना करें? बोले जब तक छलनी में पानी न ठहर जाए। क्या छलनी में पानी ठहर सकता है? बोलो, ठहर सकता है। कैसे? पानी डालते जाओ और पानी जब बर्फ बन जाए, एक समय आएगा छलनी में पानी ठहर जाएगा। इतनी धीरज तो कहाँ है? इतना अपने कहाँ है? धीरज रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा सहन करना। देखिए आप, सर्दी गर्मी को सहन करना, साधु का सर्दी को सहन करना सरल है, गर्मी को सहन करना बड़ा कठिन। सर्दी को सहन करना, कोई कोने में दब के बैठ गए, कुछ गर्म चीज खा ली, कान में रुई डाल ली, बच जाओगे। लेकिन गर्मी को सहन करना, और इतनी भयंकर गर्मी, ये मतलब पसीना तर बतर करते गर्मी में, आग बरसाती गर्मी में, दिन में, रात में तो क्या, दिन में भी पंखा नहीं चलना। आचार्य श्री के वहां पर उनके कितनी बड़ी बात। हालांकि हमारे दमसंग में 2 तरह के नियम है। जो संत न्यारे में है, उनके लिए तो नहीं, यानी उनके प्रवास में सुबह से शाम तक पंखा चले तो वो मना नहीं करेंगे। रात को 10 बजे पंखा नहीं चलेगा, सुबह 5 बजे तक, ये न्यारे। और आचार्य श्री के वहां पर तो और ज्यादा कड़े नियम है। देखिए आप, आचार्य श्री के वहां खुद आचार्य श्री साहब विराजते हैं, वहां तो दिन में भी पंखा नहीं। और संत हम वहां से हट जाएंगे। जो नियम है कि भाई 10 बजे बाद रात को पंखा जहां चलता हो वहां नहीं रहना। एक बार आचार्य श्री महासमन
मैंने देखा अभी नीमच में पधारे कि दावत में सभा भवन में बैठे और तैयारी के बोलने की, नौकार मंत्री भी बोला ही होगा, इतने में किसी ने पंखा, उसके मन में दया आई, मतलब वो आया पंखे चालू कर दिया और वो भी चालू हो गया जो स्टेज के ऊपर था। तत्काल आचार्य जी उठकर जाने लगे। तो संतों ने कहा पंखा नहीं, तत्काल पंखा बंद किया, गुरुदेव वापस आए। देखो आप कितना उनकी ये तो सही सुनता। तो जीवन में सहन करना, फिर सहन करोगे तो क्या होगा, पसंद रहोगे आप। कोई चीज का जवाब बिना बोले भी दिया जाता, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका जवाब प्रति प्रश्न में किया जाता। कभी कभी छोटा बच्चा भी ऐसा जवाब देते हैं, बड़ा आदमी दे नहीं सकता। एक फकीर ने हाथ में दीपक रखा और बच्चे से पूछा, बताओ बच्चे, इस दीपक में प्रकाश कहां से आया? क्या जवाब होगा बताइए आप? कोई जवाब है इसका? उस बच्चे ने क्या किया, उस दीपक को फूंक मार दी और पूछा गुरुजी से, गुरुजी ये प्रकाश कहां गया? वो गुरुजी ने उसको चेला को अपना गुरु बना लिया। क्या बहुत बड़ी बात थी। तो कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते। तो जीवन की सफलता के सूत्र तो आचार्य जी को देखिए, आप कुछ भी बोलोगे वो क्या करेंगे, सुने। छोटा बच्चा भी है तो वो सुने, लिसन, और जवाब कैसे देंगे, मुस्कुराकर। तो फिर चेहरे पर प्रसन्नता रही और उनका चेहरा देखने से मिट जाते तनाव, जिनकी मनमोहक मुद्रा को देखकर मिट जाते तनाव, मेरे महासमन भगवान। इसको गीत में भी आता। तो ये इस तरह से जितने भी महापुरुष हुए और भी जितने हुए या होंगे, सब घूम फिर कर क्या कहते, जागो और जगाओ, त्यागो निद्रा त्यागो और जीवन में आगे बढ़ो। इस तरह से आज आपको जीवन की सफलता के कई सूत्र बताए। इन सब सूत्रों का यही सार है कि हम जागे, खुद भी जागे, औरों को जगाएं। माना कि सारा संसार सोया हुआ है, एक तो जागे, एक जागे तो औरों को जगाने की व्यवस्था कर सकता, लेकिन आप सो ही रहते हो तो फिर कैसे? सब सो गए मानो, तो एक तो कोई जागे। मानो एक फूल तो खिले, एक फूल भी नहीं खिले तो सब फूल नहीं खिल सकते। तो इस तरह से जीवन में सफलता और असफलता हमारे हाथ में है। और श्वेत मॉडल ने एक सूत्र बताया कि आत्मविश्वास जीवन की सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है। आदमी को विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखना चाहिए। सबसे बड़ी थेरापी कौन सी है? अमेरिका में चलती है फेथ हीलिंग। फेथ हीलिंग वहां के लोगों ने बताया कि कोई भी बीमारी हमको हो जाए, हम इलाज नहीं करते और क्या भावना करते हैं कि परमात्मा, उनकी भाषा में, परमात्मा करुणा की बारिश करता है और हमारी बीमारी मिट जाती है। कोई भी शरीर में दर्द हुआ तो जहां पे दर्द हुआ वहां पे हाथ रख लिया और ये भावना कर, तो बड़ी बड़ी बीमारी मिट जाती। तो बीमारी का संबंध किसके साथ है? और अमेरिका में चलता है कि बीमारी मिटाने का सरल तरीका, क्या तरीका? उस बीमारी को याद मत करो। अब दिन भर किसी लोग पूछते बार बार, अरे महाराज साहब घुटनों में तकलीफ है, महाराज साहब पैर में तकलीफ है, बार बार हर जगह तकलीफ। बोलते रहोगे तो तकलीफ घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये भावना करो वो प्रॉब्लम कम हो रही है। तो वो इस तरह से भावना, तो अच्छी जैसी आदमी भावना करता है वैसा आदमी बन जाता है। तो जिसका ध्यान करता है वैसा बन जाता है। अरिहंत का ध्यान करने वाला स्वयं अरिहंत बन जाता है। गरुड़ का ध्यान करने वाला स्वयं गरुड़ बन जाता है। तो हमारी भावना का सारा खेल है। भावना करते करते आदमी सातवीं नरक का बंधन बांध लेता है और अच्छी भावना करते करते मोक्ष गति में चला जाता है। मुक्ति का संबंध क्रिया से नहीं है, क्रिया से मुक्ति नहीं होती, अक्रिया से यानी गुप्ति से मुक्ति होती। तो हमारे जीवन में हम गुप्ति की साधना करें। हमारे संत मुनि श्री जो अंदर विराजमान है, अभी बहुत जल्दी बाहर पधारने वाले जाता है, जीने का लाभ उठाता
आसन मुद्रा अपनाता, जीने का लाभ उठाता। आसन मुद्रा प्रेक्षा का ध्यान लगाने आता है कोई कोई। प्रेक्षा का ध्यान लगाने आता है कोई। जीवन का विज्ञान सिखाने आता है कोई कोई। जीवन का विज्ञान सिखाने आता है कोई कोई। जीवन को सफल बनाकर जाता है कोई कोई। आगे नीचे वाला आगे दिखाई देगा, नीचे वाला